हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज होगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं, इसलिए करंट अफेयर जो कि हर एग्जाम के लिए, चाहे SSC, रेलवे, व्यापम, UPSC, कोई भी स्टेट या सेंट्रल के एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आज के करंट अफेयर्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 27 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 29 सितंबर को, जो कि हाल ही में विश्व स्तर पर जो कि यहाँ विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो यह 29 सितंबर जो कि हार्ट डिसीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। जो कि हमारे जो हृदय होता है बहुत ही नाजुक होता है, इनकी सुरक्षा के लिए जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो हार्ट होता है लगभग 450 ग्राम होता है, महिला का अपेक्षा जो कि ज़्यादा वजन होता है। तो जो हमारे हृदय इसको जो कि अच्छे सुरक्षा ढंग से रखना चाहिए। तो इसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में 2022 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहाँ सबसे अधिक रही है? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र है, इसमें 2021 में जो कि विदेशी पर्यटकों की जो संख्या सबसे अधिक रही थी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ रही है? 2021 के आंकड़े के अनुसार तो महाराष्ट्र में जो कि सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक रही थी पर्यटकों की संख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी, आर वेंकट रमण जी, राजेश वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के जो आर वेंकट रमण जी हैं, इनको जो कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो अब से आर वेंकट रमण जी हमारे भारत के नए अटॉर्नी जनरल हो गए। यहाँ पे बात करते हैं भारत के जो महान्यायाधीश जिसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में जो कि सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। और बात करते हैं यहाँ पे महान्यायवादी के, जो कि अनुच्छेद 76 की जो कि इसमें नियुक्ति के बारे में दिया गया है। महान जो न्यायवादी है, आर्टिकल अनुच्छेद 76 में इनके बारे में बताया गया है। तो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 76 में जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर वेंकट रमण जी की हमारे नए जो कि अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कि ASI, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक वेत्ता जो कि इसके इनके द्वारा यहाँ जो कि आपके मध्य प्रदेश में जो कि 26 मंदिर और 26 गुफाएं और 2 मठ और 2 स्तूप और 24 अभिलेख आपके और जो 19 जल संरचनाएं शामिल है, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ में जो कि 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई। तो याद रखें, मध्य प्रदेश में जो कि ASI के द्वारा इनके बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की, जो कि अभी हाल ही में खोज की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है और बंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है और साथ ही यहाँ पे 26 मंदिर, 26 गुफाएं, 2 मठ और 2 स्तूप और 24 अभिलेख और 19 जल संरचनाएं यहाँ भी खोज की गई है। तो यहाँ भी जो कि खोजी गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इकरा ने जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.9%, 7.2%, 7.8% या डी इनमें से कोई नहीं।
तो हाल ही में इकरा इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 16 जनवरी 1991 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्थापना हेडक्वार्टर इंडिया में है और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं रामनाथ, जो कि इसके वर्तमान में इसके सीईओ हो जाएंगे रामनाथ कृष्णन, जो कि वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो 2022-23 में भारत की जो जीडीपी दर है लगभग 7.2% रहने का अनुमान इकरा के द्वारा बताया गया है। तो याद रखिएगा 7.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो हिंडन नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, अड्डी, इनमें से कोई। तो हाल ही में जो हिंडन नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, तो यह जो रिपोर्ट के अनुसार जो कि यह जो हिंडन नदी है जो कि सबसे प्रदूषित नदी यहाँ पे घोषित कर दी गई, जो कि उत्तर प्रदेश में यह नदी स्थित है। हिंडन नदी याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। हिंडन नदी जो कि प्रदूषित नदी घोषित कर दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तमिलनाडु में जो नदी है तमीरापानी, जो कि हाल ही में बहुत ही जो कि खबरों में रहा था, तो यह तमीरापानी नदी आपके तमिलनाडु में बात करते हैं। यहाँ पे जो तमीरा नदी की यह तमिलनाडु में स्थित यह नदी लगभग 128 किलोमीटर जो कि 80 मील लंबी और दक्षिण भारत की एकमात्र जो कि यह नदी जो कि बारहमासी यह नदी है। शुरू में जो कि उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन फिर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो यह एक बारहमासी नदी है और लगभग जिसकी लंबाई 128 किलोमीटर लंबी और दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। याद रखिएगा, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ पे तो राजधानी है चेन्नई। एम के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए तमीरा नदी आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? तो एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो कि यह उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो इसको जो कि स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 में। इसके फाउंडर जो कि साईजीओ राव और साईजीओ राव जो गायकवाड़ इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और हसमुख जो कि अध्यक्ष वर्तमान में इसके चेयरमैन है। संजीव चड्डा वर्तमान में इसके MD और CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार, जो कि यहाँ पे नवरात्रि और दीपावली की विशेष ऑफर चल रही। इसमें कार लोन, घर होम लोन वगैरह के लिए यहाँ पे कोई भी आपसे प्रोसेसिंग शुल्क वगैरह नहीं लेगा और आपसे विशेष छूट के लिए जो कि खुशियों का त्यौहार उत्सव अभियान जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही थे? तो अन्नू रानी, हिमा दास, प्रवीण, प्रणति नायक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो ध्वजवाहक रही थी अन्नू रानी, जो कि एक भाला फेंक एथलीट खिलाड़ी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाली है। तो अन्नू रानी जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो कि ध्वजवाहक रही थी। क्वेश्चन आ भी सकते, याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही थी? अन्नू रानी। और कौन से खेल से रिलेटेड है? तो भाला फेंक एथलीट खिलाड़ी प्लेयर है, जो कि उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर को जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो कि इनको जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं, यहाँ के उपराज्यपाल और प्रशासक हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो चिपी हवाई अड्डे का नाम अब चेंज कर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की मंजूरी
जो कि दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो होंडा, टाटा, हुंडई, मारुति। तो हाल ही में जो टाटा कंपनी है देश की, जो कि पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है, जो कि अगर इस इलेक्ट्रिक कार है जो कि लॉन्च करने जा रही है। और यहाँ पे जो हैचबैक कार के बाद इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ इसको इलेक्ट्रिक वाहन है जिसको एक बार चार्ज करेंगे तो लगभग 300 किलोमीटर चलेगी। तो कुछ ही इस दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो यह टाटा कंपनी के द्वारा इस पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को लॉन्च करने जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री महाकाल लोक, महाकाल दरबार, महाकाल संस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर है जो कि बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। तो अब इस महाकाल कॉरिडोर को जो अब नाम चेंज कर श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो हाल ही में AIF, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कहा जाता है, इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। हेडक्वार्टर द्वारका न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। और वाइस प्रेसिडेंट है NA हैरिस, वर्तमान में इसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसके द्वारा तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, और BD मिश्र वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया गया है? तो दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल राज्य की जो योजना है दुआरे राशन योजना, जो कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसको क्यों अवैध घोषित किया? तो हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जो सरकार के जो कि दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित इसलिए कर दिया है क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि यह योजना जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जो कि यह कानूनी तौर पर अवैध है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो दुआरे राशन योजना को यहाँ पे अवैध घोषित हाई कोर्ट द्वारा कर दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, और जगदीश धनखड़ यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।